बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स, ठीक हैं? अच्छा, आज हमने कॉमन लोगारिथम के बारे में पढ़ना है। टू एक्सरसाइज 2.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो कॉमन लोगारिथम का है। अच्छा, कॉमन लॉगरिदम क्या होता है? कॉमन लॉगरिदम इज द लॉगरिदम विद द बेस ऑफ 10, जिसकी बेस जो होती है वो 10 होती है। इसमें हम ये भी सीखेंगे कि अगर किसी नंबर का लॉगरिदम दिया गया तो हमें उसको फाइंड कैसे करना है, ठीक है? इट इज रिटन एज log 10 और सिंपली एज log। when no basis is mentioned it is usually assumed to be base 10। यानी अगर हमारे पास log 10 लिखा है तब भी ठीक है, अगर सिंपली log लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, एक कॉमन लोगारिथम है। हमने उस नंबर का कॉमन लोगारिथम फाइंड करना है। यहाँ पे कुछ जो है वो आपको दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स हैं। log 10 हमारे पास 1 होता है, ठीक है? ये एमसीक्यूज आमतौर पे आए हुए होते हैं। log 10 जो है वो 1 है। log 100 2 के इक्वल होगा। log log ऑफ 1000 जो है वो 3 एंड सो ऑन। जितने हमारे पास जीरोस जो है वो ऐड होते जाएंगे वही वही जो है वो नंबर हमारे पास आता जाएगा, ठीक है? देखें यहाँ पे 1 के साथ 1 0 है तो log उसका आंसर 1 है। log के साथ 1 और 2 0 है तो 2 है। ये मैं आपको एक टिप बता रही हूँ याद रखने के लिए, ठीक है? और 3 0 है तो 3 आ गया हमारे पास। अच्छा, इसी तरह से इनवर्स में हमारे पास अगर पॉइंट्स में आ जाता है तो ये हमारे पास अगर इस साइड पे हमारे पास 0 आ जाएगा डेसिमल पॉइंट के तो वो -1 के है। अगर 0.01 आ जाएगा तो -2 के है। 001 आएगा तो -3 के है, और इसी तरह से जो है वो चलता जाएगा हमारे पास, ठीक है? अच्छा, कॉमन लोगारिथम में हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा होता है मैंटिसा। ये दो चीजें जो होती हैं वो इसमें कह लें कि इसका पार्ट होती हैं। अच्छा, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पहले पढ़ लेते हैं क्या होता है। द कैरेक्टरिस्टिक इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। इट टेल अस हाउ बिग और स्मॉल द नंबर इज। ये हमारे पास जो है वो नंबर कितना छोटा है या कितना बड़ा है। अब इसको फाइंड करने के रूल क्या होते हैं? फॉर नंबर ग्रेटर देन 1 कैरेक्टरिस्टिक नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। ये अभी हम इसको देखेंगे ना, तो वहां पे आपको ज्यादा से तरीके से समझ आ जाएगी जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ डिटेल में जो है ना वो हो सकता है कि इतने अच्छे तरीके से आप ना समझ पाए इसको। मेंटीसा देख लें क्या होता है। मेंटीसा जो होता है ना वो हमारे पास डेसिमल पार्ट होता है। हमारे जो लॉगरिदम वाला नंबर है उसका डेसिमल पार्ट होगा, उसको हम मेंटीसा करेंगे। डेसिमल से पहले वाला जो है वो कैरेक्टरिस्टिक होगा और बाद वाला जो है वो हमारे पास मेंटीसा होगा। The Mantissa is the decimal part of the logarithm. It represents the fractional component and always positive. और ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर ये पॉजिटिव नहीं है तो हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है? बिकॉज इट्स रूल। फॉर एग्जाम्पल इन लॉग 5000 अगर हम इसका लॉग लेते हैं तो लॉग हमारे पास ये आता है, ठीक है? तो इसमें हमारे पास 3 जो है वो क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक। और बाद वाला जो डेसिमल पार्ट है हमारा वो क्या होगा? मेंटीसा होगा, ठीक है? ये दो चीजें थी मेन। बाकी जो है वो हम इस एक्सरसाइज में लॉगरिदम टेबल के बारे में भी पढ़ेंगे। ये एक टेबल है जो अलग से भी मिल जाता है, बल्कि आप लोग वो खरीद लें, क्योंकि जब एग्जाम होते हैं तो उसमें फिर डेफिनेटली आप बुक्स तो नहीं लेके जाएंगे ना। तो जैसे ये एक आम टेबल की बुक मिलती है ना, छोटी सी बुक होती है, इसी तरह से ये लॉगरिदम वाली बुक होती है, छोटी सी होती है। तो ये भी आप सब लोग परचेज कर लें, एक बैग में रखें। और वैसे भी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बार बार बुक को जो है वो आगे पीछे करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आराम से आप अपनी लॉगरिदम बुक निकालें और वहां से देख के अपनी वैल्यूज को पुट कर लें। हम डायरेक्ट चलते हैं एक्सरसाइज 2.3 की तरफ। वहां से फिर जो चीज डिटेल बताने की जरूरत होगी मैं इंशाल्लाह आपके साथ में शेयर करती जाऊंगी, ठीक है? हम एक्सरसाइज देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो है ना वो है फाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ से हमने कैरेक्टरिस्टिक बताना है सिंपली, ठीक है? अब कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि हमारे पास जब किसी नंबर का लॉग लेना होता है ना हमने, तो हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। चैप्टर नंबर 1 में हम ये बहुत अच्छे तरीके से इसको जो है ना वो कर चुके हैं कि अगर हमारे पास डेसिमल पॉइंट हम लेफ्ट मूव करवाते हैं तो जो है वो क्या होगा?
लेफ्ट साइड में मूव करवाएंगे तो नेगेटिव में आएगा, और अगर हम 10 की पावर जो होती है नेगेटिव हो जाती है, और अगर हम राइट साइड को मूव करवाते हैं तो इस तरह से जो है ना, ये सारी चीजें हम डिटेल में पीछे पढ़ के आए हैं, तो वही वाली चीजें आगे आके रिपीट हो रही हैं। तो फर्स्ट जो है वो आपके पास है कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नंबर से कैरेक्टरिस्टिक हमने फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो देखें, हाँ जी, ये पार्ट नंबर 1 जो है वो देखें, इसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक जस्ट फाइंड करना है। अब हमने अपने डेसिमल पॉइंट, जैसे मैंने आपको कहा कि इसका रेफरेंस पॉइंट जो होता है ना, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होता है, कि हमारा जो डेसिमल पॉइंट है ना, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें हमारा डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, एंड पे है। हम इसको जब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आएंगे तो हम किधर को मूव करवाएंगे, इस तरफ को लेके जाएंगे। तो कितनी प्लेसेस मूव होगा, 1 2 और 3। ठीक है, तो ये हमारा कितनी प्लेसेस मूव हो जाएगा, 3 प्लेसेस मूव हुआ है, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 3 आ जाएगा। और चूंकि हमने इसको अपने लेफ्ट टू राइट मूव करवाया है तो ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड का देख लें, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा हमारे पास। यहाँ से देखें हमारा जो पॉइंट है वो कितने प्लेसेस मूव होगा, बस नॉन जीरो डिजिट के लिए 1 प्लेस, यहाँ से यहाँ पे आएगा, और ये हम भी लेफ्ट टू राइट मूव करवा रहे हैं तो यहाँ पे +1 आ जाएगा इसका करेक्टरिस्टिक। अगले का देख लें, जी इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा हमारे पास। अब यहाँ पे देखें हमारा जीरो जो है वो यहाँ पे है, उसके बाद हमें इसको किधर मूव करवाना है, राइट साइड पे 1 2, कितने प्लेसेस हम मूव करवा रहे हैं, 2 प्लेसेस मूव करवा रहे हैं, और हमने इस तरफ को मूव करवाया है तो ये हमारा किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, उसके बाद ये है 234.7, यहाँ से हमारा जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 2, 2 प्लेसेस मूव करवा रहे हैं हम, और ये भी हमारा क्या है, राइट टू लेफ्ट है, तो ये +2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब आगे देखें, 0.00049 है, तो यहाँ से हमारा हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जाना है, तो यहाँ से जहाँ पर हमारा पॉइंट आने के लिए कितने प्लेसेस मूव होना पड़ेगा हमें, 1 2 3 4 5, 5 प्लेसेस मूव होना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या आ जाएंगी हमारे पास, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमारे पास 5, और हम जो है वो लेफ्ट राइट मूव हुए हैं तो माइनस आ जाएगा साथ इसके। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे देखें हमारा डेसिमल पॉइंट कहीं नहीं है, इसका मतलब है एंड पे है, हमने जाना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट आएगा यहाँ पे, तो कितने प्लेसेस मूव करेंगे हम, 1 2 3 4 5, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक 5 है, और ये हम मूव हुए हैं राइट टू लेफ्ट, तो ये हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखें, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फर्स्ट में हमने क्या किया, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फाइंड की है। ठीक है, अब हमने पूरे नंबर का लॉग फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमने कैरेक्टरिस्टिक और उसका मंटीसा दोनों फाइंड करेंगे। चलते हैं पार्ट नंबर 1 की तरफ। पार्ट नंबर 1 जो है वो हमारे पास है 43, इसका हमने लेना है लॉग। इसका लॉग फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक के लिए हमने अपना डेसिमल देखना है, डेसिमल हमारा यहाँ पे एंड पे है, हमने इसको लेके जाना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। ठीक है, जब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके जाएंगे तो यहाँ से यहाँ पे हमारे पास कितने प्लेसेस मूव हुआ है, 1, और हम जो है वो राइट टू लेफ्ट गए हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसके लिए फाइंड करना है मंटीसा। मंटीसा फाइंड करने के लिए हमारे पास लॉगरिदम्स जो है ना वो टेबल दिया गया है।
बुक के एंड पे दिया गया है, जैसे मैंने आपको अभी स्टार्ट में बताया है कि अलग से भी हमें एक छोटी सी बुक इसकी मिल जाती है, टेबल बुक होती है। तो ऐसे ही लॉगरिदम का टेबल बुक भी आपको मिल जाएगी, आप इसको खरीद लें। लेकिन अभी जो है मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको फाइंड कैसे करना है। तो यहाँ पे ये देखें, ये है हमारे पास लॉगरिदम टेबल, ठीक है। ये यहाँ पे नंबर है हमारे पास, ये 10 से स्टार्ट हो रहे हैं, ये एंड तक हमें देखना है। यहाँ पे हमारा 43 कहाँ पे है, ये है 43, ठीक है। 43 के बाद जो है यहाँ पे देखें कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या है, जीरो है। तो 43 को हम देखेंगे जीरो में। तो यहाँ ऊपर से आपने देखना है कॉलम वाइज, ठीक है। ये कॉलम्स हैं, ये रोज हैं। तो यहाँ से आपने देखना है जीरो। 43 को जब हम जीरो में देखेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 6335। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 6335। और इसके साथ हमने पॉइंट, डेसिमल पॉइंट हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो लॉग ऑफ 43 हमारे पास क्या होगा, लॉग ऑफ 43 के लिए हम करेक्टरिस्टिक और मंटीसा को प्लस कर देंगे। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1.6335, ठीक है। एक तो ये तरीकाकार इसका ये है। अगर आप ज्यादा ही शॉर्टकट लेना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली कैलकुलेटर खोलेंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर, यहाँ से हम लॉग प्रेस करेंगे और 43 लिखेंगे, और यहाँ से जब हम इक्वल प्रेस करेंगे तो ये देखें ये हमारे पास आ गया लॉग 6334 है। तो जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमारे इस वाले लॉग के बराबर ही है। चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 देखें 579। यहाँ से हम सबसे पहले अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे। कैरेक्टरिस्टिक के लिए हमारा यहाँ पे देखें डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, तो कितने प्लेसेस हमने जाना है, बैक 2 प्लेसेस। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हमारा डेसिमल होना चाहिए, तो हम 2 डेसिमल पॉइंट जो है वो पीछे गए हैं, राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पे हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा 2, और क्योंकि हम इस तरफ को मूव हुए हैं तो हमारा ये पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। अब हमने फाइंड कर लेना है इसका मैंटीसा। अच्छा, मैंटीसा के लिए आपने 57 को कॉलम नंबर 9 में देखना है, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं 57, अगले पेज पे आ गया हमारे पास 57। ये है 57 को हमने किस में देखना है 9 में। तो ये ऊपर से हम देख लेंगे, ये 9 जो है वो हमारा लास्ट वाला कॉलम है। तो 57 से ये आ गया हमारे पास 7627, ठीक है, 7627। तो जब हम इसका लॉग लेंगे, लॉग ऑफ 579, तो इसमें करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा प्लस हो जाएंगे, 2 प्लस 0.7627। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.7627, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में भी हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे करेक्टरिस्टिक। तो करेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या होगा, गेस करें आप। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। देखें यहाँ पे हमारा डेसिमल पॉइंट जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ही है, हमने इसको कहीं लेफ्ट राइट मूव नहीं करवाना, तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा फिर, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम इसका निकाल लेते हैं मैंटीसा। मैंटीसा के लिए हम इसको देखेंगे, मैंटीसा के लिए हम 19 को 8 और डिफरेंस कॉलम 2 में देखेंगे, ठीक है। तो 19 को 8 में देख लेते हैं।
हम अपने 19 नंबर देखते हैं पहले। ये है 19। 19 को हमने देखना है 8 में। ये है कॉलम 8। ये आ गया हमारा, ठीक है। 2976। और डिफरेंस कॉलम हमारा आगे क्या है, उसके बाद जो बच जाएगा ना, वो नंबर हमारा डिफरेंस कॉलम का होता है, ठीक है। डिफरेंस कॉलम ये हमें आगे दिए गए हैं, ये, ठीक है। उसी रो में रहते हुए डिफरेंस कॉलम 2 देखना है आपने। ये है डिफरेंस कॉलम 2, 1 और 2। डिफरेंस कॉलम 2 जो है वो हमारे पास क्या है, 4 है। तो यहाँ से हमारे पास, जब हमने 19 को 8 में देखा है तो हमारे पास आया है 2967। और डिफरेंस कॉलम हमारे पास आया, जब देखा है तो हमारे पास 4 आया है। इसको आपने ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1792, 2971। तो इसका मैंटीसा हमारे पास क्या हो जाएगा, 2971 पॉइंट, ठीक है। तो जब हम इसका लॉग लेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 1.982। तो उसमें हम इसको प्लस कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.2971। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो भी यही आंसर आएगा आपके पास, ठीक है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में भी देखें, आपके पास जो है, सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। अब यहाँ पे देखिए हमारा डेसिमल पॉइंट जो है, हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो यहाँ पे है, ठीक है। इसको हमने राइट साइड पे मूव करवाना है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लाने के लिए 1 और 2 प्लेसेस। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2, ठीक है। 2 प्लेसेस मूव करवाया है, लेकिन हमने लेफ्ट टू राइट लेके गए हैं, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक का जो माइनस सॉरी, जो माइनस होता है वो हमेशा हम ऊपर लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं इसका मैंटीसा। तो जो इसका मैंटीसा है 87 को हम 6 में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखें, हमारा 87 कहाँ पे है, ये रहा, ये है 87। 87 को हमने देखना है 6 में। तो ये है हमारे पास 9425, 9425। इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास उस नंबर का लॉग आ जाएगा, लॉग ऑफ 0.0876। तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, -2 प्लस 0.9425। तो ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2.9425, ठीक है। अब हम चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट में भी सबसे पहले हम अपना कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे। अच्छा जी, कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए तब देखें, यहाँ से भी हमने अपना डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। यानी लेफ्ट टू राइट मूव करवाना है, तो 1 और 2 प्लेसेस मूव करवाएंगे, तो हमारे पास 2 और साथ में माइनस का आ जाएगा, तो इसका माइनस हमेशा ऊपर लगाएंगे। मैंटीसा फाइंड कर लेते हैं। मैंटीसा के लिए क्या करेंगे, 47 है, 47 के बाद 0 है, तो 47 को हम 0 में देख लेते हैं। 47 को 0 में, ये देखें, ये है हमारे पास 47 और ये साथ इसके 0। तो 6721, 6721 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। तो जब हम इसका लॉग लेंगे इस नंबर का 0.047, तो ये हमारे पास इन दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को। सॉरी 67 है, 6721। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ से भी सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अपना कैरेक्टरिस्टिक।
तो यहाँ से देखिए हमने अपना पॉइंट यहाँ से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आना है। तो कितने प्लेसेस मूव होगा, 1 2 3 4, 4 और हम इधर को आए हैं, यानी लेफ्ट टू राइट मूव हुए तो माइनस आ जाएगा। और इसको हम कैसे शो करवाएंगे, इस तरह से। अब हमने इसका मैंटीसा फाइंड करना है। तो मैंटीसा के लिए हम क्या करेंगे, 35 को 4 में देखेंगे। ठीक है, 35 को 4 में, तो यहाँ पे हमारे पास है, ये है 35, इसको 4 में देखना है। 0 1 2 3 4, ये है 5 4 9 0, 5 4 9 0, ये पॉइंट आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब हम उस नंबर का जब हम लॉग लेंगे, लॉग ऑफ 0.000354, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -4.5490, यानी हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास इसका लॉग निकल आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बहुत ही इजी है। इफ लॉग ऑफ 3.177 इज इक्वल टू 0.5019, देन फाइंड। हमें ना इसकी वैल्यू दे दी गई है। इसी को यूज करते हुए ना, हमें यहाँ पे टेबल नहीं यूज करना, कैलकुलेटर भी नहीं यूज करना, हमने इस वाली जो वैल्यू है ना, इसको यूज करते हुए इनकी वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट 1 देखें, हमने फाइंड करना है लॉग ऑफ 3177। हमें स्टेटमेंट में ये दिया गया है। ठीक है, अब ये बिल्कुल एक्यूरेट है कि हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो अपने रेफरेंस पॉइंट पे है। ठीक है, 0 है जाएगा, क्योंकि हमने अपना पॉइंट कहीं भी मूव नहीं करवाया। ठीक है, और 31 को 7 और फिर डिफरेंस कॉलम 7 में देखें तो यही वैल्यू आती है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से हमारा जो मेंटीसा है ना वो सेम रहेगा। ये मेंटीसा है, ये तीनों क्वेश्चंस में सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि 3177 3177 3177 ये सेम है सारे क्वेश्चंस में। यहाँ पे अगर कुछ चेंज होगा तो वो करेक्टरिस्टिक होगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पे है तो हमें इस तरफ मूव करवाना है, 1 2 3, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें दी गई है, ये है मंटीसा, हमें सब में सेम है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, फिर मंटीसा में लिख देती हूँ, फिर भी मंटीसा हमें दिया गया है 0.5019। ठीक है, तो इसका लॉग जो है वो लॉग 3177, ये किसके बराबर आ जाएगा, 3.5019। हम इसको इसमें ऐड कर देंगे। आगे देख लें। यहाँ से हमने अपना पॉइंट जो है वो इधर को मूव करवाना है, लेकिन कितने प्लेसेस करवाना है, 1 प्लेसेस करवाना है। ठीक है, तो 1 प्लेस हमने मूव करवाया तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा करेक्टरिस्टिक हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1। मंटीसा हमें कितना दिया गया है, मंटीसा है 0.5019, जो हमें क्वेश्चन में ऊपर दे दिया गया है। तो इसका लॉग किसके बराबर होगा, 1 प्लस 0.5019, तो इसमें प्लस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1.5019। ठीक है, अब थर्ड पार्ट इसका देख लेते हैं, वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो यहाँ पे होना चाहिए, तो हम इसको लेफ्ट राइट मूव करवाएंगे तो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कितना हो जाएगा, 1 2, लेकिन साथ में क्या आ जाएगा, माइनस -2। और मेंटीसा हमें इसका कितना दिया गया है, 0.5019। हम इसको लॉग निकाल लेते हैं, 0.03177, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे।
जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास लॉग निकल आएगा। ठीक है, सब में हमने लॉग ही लिया है, लेकिन यहाँ पे टेबल यूज नहीं करना था, हमें वैल्यू दी गई थी, मंटीसा दिया गया था, कैरेक्टरिस्टिक हमारी जस्ट इसमें चेंज होनी थी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है इसका। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखें यहाँ पे हमें लॉग की वैल्यू दी गई है, लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, हमने यहाँ पे एक्स निकालना है। ठीक है, तो लॉग को खत्म करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एंटी लॉग यूज करेंगे। तो उसके लिए हम एंटी लॉग का कॉलम यूज कर लेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 1 की तरफ। इसमें जो पार्ट 1 है ना, वो में दिया गया लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.0065। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे एंटी लॉग, ताकि हमारा जो लॉग है ना वो खत्म हो सके। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब बोथ साइड हम एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.0065। ठीक है, एंटी लॉग ले लिया हमने दोनों साइड पे। यहाँ से हमारा जो लॉग है वो एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारा रह गया x इज इक्वल टू, अब हमने इसका लेना है एंटी लॉग। ठीक है, अब यहाँ से हमने निकाल लेना है अपना कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, इसमें देखें हमें लॉग जो है ना वो दिया गया है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो डेसिमल से पहले है ना वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, और ये मंटीसा है यहाँ पे। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक हमारा यहाँ पे 0 है, और मंटीसा जो है वो 0 पॉइंट यहाँ लगा लेते हैं 0.0065 है। लॉग में यही दो चीजें होती है ना, मंटीसा और कैरेक्टरिस्टिक को जब हम ऐड करते हैं तो वो हमारे पास लॉग की वैल्यू निकल आती है। तो यहाँ पे हमने इनको अलग अलग लिख लिया है। जो हमारा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है वो ये बताएगा कि हमारा डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आना है, और जो मंटीसा है वो हमारा नंबर देगा हमें। ठीक है, ये जो एक्स है ना, एक्स ये हमें मंटीसा से मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको अपने जो है ना वो एंटी लॉग वाले कॉलम में देखेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, एंटी लॉग का भी हमें दिया गया, जिस तरह से लॉग का टेबल दिया गया ना वैसे ही हमें एंटी लॉग का भी दिया गया है। ये देखें, ये है एंटी लॉग का। ठीक है, अब यहाँ से हमने फाइंड करना है, ये देखें 0 0 है ना, 0 0 0 को हमने देखना है 6 में, और डिफरेंस कॉलम 5 में देखना है। तो सबसे पहले ये देखें, ये है 0 0 हमारा सबसे टॉप पे, 0 0 को हमने 6 में देखना है। ये हमारे पास आएगा 1 0 1 0 1 4। डिफरेंस कॉलम हमने देखना है 5 में, डिफरेंस कॉलम 5 में 1 है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो 1 0 1 5 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, जब हमने इसका एंटी लॉग लिया तो ये हमारे पास इस तरह से मंटीसा को हम कैलकुलेट करेंगे, और हमारे पास जो है वो नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो एंटी लॉग ऑफ 0.0065, तो ये हमारे पास आ गया है 1015। अच्छा, अब यहाँ पे देखें हमारा डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आएगा, ये चीज डिसाइड करेगी हमारा कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक हमें हमारे पास क्या है, 0 है। इसका मतलब है कि हमारा रेफरेंस पॉइंट जो है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, यानी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद अगर होता है तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक 0 होता है। हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में ऐसे ही किया है ना, कि अगर हमारा पॉइंट जो है डेसिमल पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है, तो फिर हम कैरेक्टरिस्टिक को क्या लिखते हैं, 0 लिखते थे ना। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ है, अगर हमारा कैरेक्टरिस्टिक 0 है इसका मतलब ये है कि हमारा डेसिमल पॉइंट जो है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आएगा।
ठीक है, तो ये हमारे पास एंटी लॉग कैलकुलेट हो गया है, यानी यहाँ पे जो है वो एक्स की वैल्यू निकल आई है हमारे पास। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में भी सबसे पहले तो हम एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो एंटी लॉग ऑफ log ऑफ x इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.192। यहाँ से तो ये कैंसिल होके हमारे पास x इज इक्वल टू आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 1.192। ठीक हो गया। अब यहाँ से भी देखें हमारा कैरेक्टरिस्टिक और मंडीसा अलग अलग कर लेते हैं हम, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक 1 है, मेंटिसा जो है वो है हमारे पास 192 पॉइंट। ठीक है, तो इसका एंटीलॉग हम फाइंड कर लेते हैं। एंटीलॉग ऑफ 1.192 इज इक्वल टू, अब यहाँ से हमने मंटीसा को देखना है, 0.19 को हमने किस में देखना है, 2 में देखना है। ये देखें पॉइंट, ये डेसिमल पॉइंट हमें साथ दिए गए इनके। ये देखें 19 को हमने किसमें देखना है, 2 में। 19 को हमें देखना है 012, ये 1556, और डिफरेंस कॉलम का हमारे पास है ही नहीं, 1556। अच्छा, यहाँ पे देखें हमारा कैरेक्टरिस्टिक 1 है, हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो तो बनता है ये वाला। ठीक है, हमने यहाँ से एक स्टेप आगे जाना है, क्योंकि हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 1 है, तो हमारा डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आएगा 15.56 जो है वो उसका एंटीलॉग आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में देखिए हमें दिया गया है log ऑफ x इज इक्वल टू -3.434। अब यहाँ पे हमारे पास ना नेगेटिव नंबर आ गया है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले तो हम पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एंटी लॉग, अच्छा पहले हम इसको पॉजिटिव बना लेते हैं। log ऑफ x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है वो ये क्या है, -3 है। आपने क्या करना है कि -3 से एक स्टेप आगे जाना है, कितना हो जाएगा, -4। -4 को आपने इसमें प्लस भी कर देना है और माइनस भी कर देना है, तो -3.434 +4 -4। ठीक है, अब जो -4 है ना इसको हम स्टार्ट में ले आते हैं, -4 +4 -3.434। ठीक है, इन दोनों को हम कर लेंगे प्लस माइनस, ये इनको। ठीक है, जब हम इनको प्लस माइनस करेंगे, ये तो हमारा -4 आ जाएगा ना। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा +0.566। जब हम इसको प्लस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो माइनस, जब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक का माइनस होता है हम उसको कहाँ पे शो करवाते हैं, ऊपर रखते हैं ना, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 -4.566। ये आ गया log ऑफ x। अच्छा, ये सारा काम हमने क्यों किया है, हमने अपने मंटीसा को पॉजिटिव बनाने के लिए ये काम किया है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि मंटीसा जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अब यहाँ से हम लेंगे हम एंटीलॉग, एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स, तो एंटीलॉग ऑफ log of x and anti-log of -4.566
566। ये इससे कैंसिल, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -4.566। यहाँ से हमारा जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या आ जाएगा, -4, और मैंटीसा 0.566 आ जाएगा। ठीक है, अब हम जब इसका लॉग एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग ऑफ, ये हमें यहाँ से x मिलेगा, ठीक है, 0.566। तो हम क्या करेंगे, हम अपने मैंटीसा को देखेंगे, 5 6 को 0.56 को हमने 6 में देखना है, ठीक है, 5 6 को हमने 6 में देखना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 6, ये है 5 6 को 6 में देखना है, 5 6 को यहाँ पे 3681, ये हमारे पास आ जाएगा 3681, ये आया है हमारे पास, ठीक है, x इज इक्वल टू 3681, ठीक है। अब हमारा जो ये देखें करेक्टरिस्टिक है वो है -4, ठीक है, और रेफरेंस पॉइंट हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इसका मतलब है कि -4 का मतलब है कि हमारा जो पॉइंट है वो राइट टू लेफ्ट जाएगा 4 प्लेसेस पीछे को। तो 4 प्लेसेस पीछे को मतलब ये आ जाएगा हमारे पास 0.0003। यहाँ से देखें, यहाँ से 1 2 3 और 4 681, तो ये हमारे पास x आ जाएगा, जिस नंबर का जो है वो हमने एंटी लॉग लेना था। अब हम इसका लॉग लेंगे तो हमारे पास जो है वो ये आ जाएगा। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 भी जो है वो हमारा बिल्कुल पार्ट नंबर 3 की तरह से ही है। तो इसमें भी हमने एक स्टेप आगे जाना है, नेगेटिव नंबर है हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो -1 के आगे क्या होता है, 2। हम 2 को प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। -1.5726 +2 -2, -2 को हम शुरू में ले आते हैं, +2 -1.5726। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 2 1.5726, ये हमारे पास आ गया 0.4274। इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -2.4274, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है लॉग ऑफ x विद पॉजिटिव मंटीसा। अब यहाँ से हम लेंगे एंटी लॉग एंड टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटी लॉग ऑफ x आप लिख लें ऊपर कि एंटी लॉग दोनों तरफ लेने से, एंटी लॉग ऑफ -2.4274, ये इससे कैंसिल, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ -2.4274, ठीक है। यहाँ से हमारा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या हो जाएगा, -2 और मैंटीसा 0.4274। इसका मतलब है कि हमने 0.42 को 7 और डिफरेंस कॉलम जो है वो 4 में देखना है, ठीक है। ये आ गया हमारा टेबल 0.42, ये रहा 42 को हम देखना है 7 में, ये है 7, ये आ गया हमारे पास, और डिफरेंस कॉलम 4 में देखना है, ठीक है। डिफरेंस कॉलम 4 हमारे पास ये है।
तो ये हमारे पास आ गया है 2673, 2673, और डिफरेंस कॉलम 2 है तो 2 को इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2675। ये हमारे पास आ गया है इसका x की वैल्यू जब हमने इसके एंटी लॉग लिया है तो 2675। अब -2 है हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो ये है, ठीक है। अब यहाँ से हमने जाना है पीछे को, दो दो पॉइंट जाना है सिर्फ, एक और दो, यानी एक जीरो आएगा इसके पीछे, 0.02675। ये हमारे पास x निकल आया है, ठीक है। मुश्किल काम कोई भी नहीं है। अगर तो हमारे पास जो है वो नंबर पॉजिटिव है तो हम सिर्फ उसमें से कैरेक्टरिस्टिक अलग कर लेंगे, मैंटीसा अलग कर लेंगे, मैंटीसा का एंटी लॉग ले लेंगे, और जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये बताएगा कि हमारा पॉइंट कहाँ पे आना है, ठीक है। और अगर आपके पास नेगेटिव नंबर है, जैसे मैंने अभी ये वाला सॉल्व किया है, तो पहले हम इसको पॉजिटिव बना लेंगे, ठीक है। मंटीसे को, मंटीसा जो हमें दिया गया, मंटीसा पॉजिटिव बनाएंगे, और फिर उसके बाद हम उसका एंटी लॉग ले लेंगे, और करेक्टरिस्टिक हमें फिर वही बताएगा कि हमारा डेसिमल पॉइंट जो है वो कहाँ जाना है। अब चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। हाँ जी, यहाँ भी पॉजिटिव नंबर है, डायरेक्ट हम एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो एंटी लॉग ऑफ एक्स, एंटी लॉग ऑफ 4.3561, तो ये इससे कैंसिल, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 4.3561, ठीक है। अब यहाँ से हम कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को अलग कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक 4 है, मैंटीसा जो है वो 0.3561 है। कैरेक्टरिस्टिक हमें डेसिमल पॉइंट बताएगा कहाँ पे लगना है, मैंटीसा का हम एंटीलॉग देख लेते हैं, ये हमें नंबर देगा, ठीक है। तो 0.35 को, ये देखें 0.35 ये है, 0.35 को 6 में देखना है हमने, 35 को हमें देखना है 6 में, ये, और डिफरेंस कॉलम 1 में देखना है। ये है 2270, तो जब हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 2271 हो जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या था, 2271, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक कितना है हमारे पास, 4 है, तो यहाँ पे देखें ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, तो हमारा जो पॉजिटिव है तो हमारा डेसिमल पॉइंट इस तरफ को जाएगा, 1 2 3 और 4, यानी एक जीरो और आएगा इसके बाद, ये हमारे पास आ जाएगा 2710, ये हमारे पास नंबर आ जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट, लॉग ऑफ -2.0184, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव है, अगेन इसको पॉजिटिव बनाएंगे, -2 से अगला स्टेप हमारे पास क्या होगा, 3, -3 होगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग ऑफ एक्स में हम 3 को प्लस भी कर देंगे, माइनस भी कर देंगे, ठीक है। +3 -3, -3 को हम पहले ले आते हैं, +3 को बाद में लिख लेते हैं, और फिर -2.0184। अब हम इसको कर लेते हैं माइनस, तो ये हमारे पास होगा 3 -2.0184, तो ये आ गया मेरे पास, ठीक है। -3 प्लस 0.9816, जब इसमें प्लस करेंगे तो ये यूं हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया है लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। अब हम एंटी लॉग ले लेते हैं बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन both sides, anti log of x
एंटी लॉग ऑफ 3 माइनस 3.9816, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 3.9816। ठीक है, अब यहाँ से जो है वो हम कर देते हैं इसको करेक्टरिस्टिक है माइनस का 3 और मेंटिसा 0.9816, यानी हमें 98 को 1 में और फिर डिफरेंस कॉलम 6 में देखना है। ठीक है, तो ये देखें 98 को 1 में देखना है हमने, ये है 98.98, इसको हमें देखना है 1 में, ये 0 है और ये 1 है। 9572 और डिफरेंस कॉलम 6 में देखना है हमने इसको। ठीक है, इसी में हम चलते जाएंगे, रो में ये है डिफरेंस कॉलम 6, तो ये हमारे पास 13 है। 13 को इसमें ऐड कर देंगे, 3 और 2 5 8 9 9585 आ जाएगा हमारे पास ये। ठीक है, ये है हमारे पास रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। अब यहाँ से हमने -3 है, 3 प्लेसेस पीछे की तरफ जाना है, 1 2 और 3, यानी इसके पीछे कितने 2 जीरो लग जाएंगे, तो ये हमारे पास 0.009585, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में हमने सीखा कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करना है, फिर उसके बाद मंटीसा कैसे फाइंड करना है, यानी एक लॉग जो है नंबर का दिया गया है वो हमने कैसे फाइंड करना है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हमें लॉग की वैल्यू दी गई हो उसको कैसे हमने निकालना है। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमने सीखा कि हमें अगर लॉग ऑफ एक्स दिया गया, यानी नंबर का हमें लॉग दिया गया हो और नंबर फाइंड करना हो, तो फिर हम एंटी लॉग लेते हैं, तो एंटी लॉग लेना भी हमने सीखा है। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को जो है वो आगे वाली वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें, आपकी कोई भी लेक्चर मिस ना हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।